जिला मोहम्मद में 45 किलोमीटर पर मुहित एक खूबसूरत शहरा मोहम्मद जैद बिन अन्नहयान जो मोहम्मद और बाजोड़ को मिलाती है, मुत्तहिदा अरब अमारात का ख़ास तोहफ़ा है। बहुत मुश्किल बॉर्डर है, आपने रास्ते में भी देखा होगा कि उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस बॉर्डर का दिफा जो है वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बॉर्डर का जो है ना वो कामयाबी से कर भी रहे हैं। और हमने देखा है कि दूर दराज तकरीबन 8,500 फुट की बुलंदी के ऊपर भी हमारे जवान पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है नाइट कैपेबिलिटी है, हमारे पास जो है वो डे को देखने के तमाम आलात मौजूद हैं। अच्छा, इस गन के बारे में बताइएगा। सर ये 25 पाउंड गन है, इसके गोले का वज़न 25 पाउंड है, जिसकी वजह से इसका नाम 25 पाउंड रखा गया है। इसके रेंज 12 किलोमीटर है और इसके गोला जब जिस जगह पड़ता है तो वो 200 मीटर का एरिया मार कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है। बादलों पर हम चले एक नई आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी और आज मैं आपको लेके आया हूँ कबायली इलाका डिस्ट्रिक्ट मोमिन में। डिस्ट्रिक्ट मोमिन को बेशुमार दफ़ा में कवर कर चुका हूँ थ्रू आउट। जब हम बात करते हैं मिलिटेंसी की तो 2008 में जो मिलिटेंसी की लहर स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, जो ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था राय रास का, उससे लेके अभी तक इन इलाकों में मेरा विज़िट होता रहा है और इसके जो नशेब अफराज थे मुख्तलिफ, वो भी आपको डिस्कवर पाकिस्तान पहाड़ों के सफ़र के थ्रू दिखाता रहा हूँ कि ऑपरेशन राय रास, राय निजात और ज़रबुल अज़म के बाद जो मिलिटेंसी का सफाया हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मोमिन में क्या क्या चेंजिंग आई। सबसे बड़ी चेंजिंग ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं वो, और हेल्थ की जब हम बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट मोमिन में जो इकनॉमिक मोमेंट जोन बनाया गया है, ख़ास करके मार्बल की इंडस्ट्री जो कायम हुई है, उससे यहाँ में एक चेंज नज़र आया है। और ना सिर्फ बैरूनी सरमायादार यानी इन्वेस्टमेंट ले के पाकिस्तान भर से यहाँ पर लोग आए, बल्कि लोकल लोगों को भी रोज़गार मिला है और वहाँ पर इस वक्त एक मार्बल सिटी जो है वो वजूद में आ चुकी है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है पाक आर्मी और FC नॉर्थ की बेशुमार कुर्बानियों के बाद। इन इलाकों में अमन हुआ है और अमन की वजह से अब ये जो डिस्ट्रिक्ट मोमिन है ये तरक्की की राह पर गामजन है। जब थ्रू आउट हम रेड लाइन की बात करते हैं या पाक अफगान बॉर्डर की बात करते हैं तो तकरीबन 2250 किलोमीटर के ऊपर ये मुहित है जो थ्रू आउट आपके चित्राल से होता हुआ ईरान तक जाता है। इस वक्त हम क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मोमिन में हैं तो हालिया जो कशीदगी पाक अफगान के दरमियान हुई है, वैसे तो हमारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा मकार है। जैसे हम लंगड़हार की बात करते हैं या कुंडर की बात करते हैं तो वहाँ से इक्का दुक्का जो वारदातें हैं वो पाकिस्तानी इलाके में होती रहती हैं और उसका पाक आर्मी जो है वो अच्छा खासा जवाब देती है। और हालिया भी एक पाक आर्मी ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के उनकी पोस्ट को, जहाँ पर मिलिटेंट मौजूद थे, उनको निशाना बनाया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट मोमिन में और इस वक्त पाक अफगान बिल्कुल जो लंगड़हार जो सूबा है अफ़गानिस्तान का उसके करीब मौजूद हैं और उसके जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो आपके सामने पेश करेंगे। जवानों से बात होगी, उनके मोराल के बारे में बात होगी। आप हमारे साथ रहें। कुदरती हुस्न से मालामाल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोहम्मद का नाम यहाँ आबाद मोहम्मद कबीले की निस्बत से मशहूर है। इसके शुमाल में बाजोड़, जुनूब में ज़िला खैबर, मशरिक में मालाकंड और चार सदा, जबकि मगरिब में अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार और कुनड़ का इलाका है, जबकि गलनई यहाँ का सदर मकाम है। मोहम्मद की कुल 7 तहसीलें हैं जो तकरीबन 2297 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ज़िला मोहम्मद में 45 किलोमीटर पर मुहित एक खूबसूरत शहरा मोहम्मद जैद बिन अन्नहयान जो मोहम्मद और बाजोड़ को मिलाती है, मुत्तहिदा अरब अमारात का ख़ास तोहफ़ा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बेशुमार कुर्बानियों के बाद माजी के बरक्स मोहम्मद में अब हर तरफ अमन ही अमन है
और ज़िला मोहम्मद में मुआशी व सयाहती तरक्की का नया बाब खुल चुका है। मोहम्मद की तहसील अंबार में दुनिया का खूबसूरत तरीन मार्बल पाया जाता है, जिसके सबब यहाँ मार्बल की सनत अपने उरूज पर है। यहाँ दरियाफ्त होने वाला मार्बल इटली के बाद दुनिया का दूसरे नंबर पर खूबसूरत तरीन मार्बल तस्लीम किया जाता है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद कबायली इलाके में मौजूद हूँ और यह वही मोहम्मद है जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन राहे रास मिलिटेंट के अगेंस्ट, और अच्छा खासा सफाया हुआ था। उसके बाद राहे निजात, उसके बाद ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब, और उसके बाद मुख्तलिफ ऑपरेशन यहाँ पर होते रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि 2024 है, हमें बदलता हुआ मोहम्मद नज़र आया है। यहाँ पर मोहम्मद इकनॉमिक जोन भी बन चुका है, लोग भी खुश हैं और अच्छी खासी डेवलपमेंट भी है। जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो शेख जायद बिन अल नयान रोड थ्रू आउट जो बाजोड़ के साथ जाके मिल रहा है वो भी है, और शब कदर से आते हुए भी एक खूबसूरत रोड भी इस्टेब्लिश हो चुका है। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि पाक आर्मी और FC नॉर्थ ने बेशुमार यहाँ पर कुर्बानियाँ दे के मिलिटेंसी का सफाया किया है। लेकिन अब हालिया कशीदगी की वजह से कुछ लहर फिर इन इलाकों की तरफ दुश्मन की आई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन उस्मान साहब। पहले इस इलाके में जो है ना वो मिलिटेंसी थी जो कि पाकिस्तान आर्मी की कोशिशों से जिसका सफाया हुआ, लेकिन हालिया कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मामला थोड़े से जो है वो मुश्किल हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने, FC नॉर्थ ने, दे टाइमली रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी वेल मैनर कि जो हमारा दुश्मन है उस पर दोबारा हमारी जो है ना वो दाग बैठाई है और इस इलाके को इंश्योर किया है कि ये दहशतगर्दों से पाक रहे और पुरअमन रहे, ताकि पाकिस्तान की एक बेहतर पिक्चर जो है वो दुनिया के सामने जाए। अच्छा, इस इलाके के बारे में बात बताइएगा। ये दराए काबुल थ्रू आउट आ रहा है और बिल्कुल हम 0 पॉइंट के ऊपर हैं। मुस्लिम आबादी के बारे में बताएं। अफगानिस्तान की जो साइड है वो कौन किन साइडों के ऊपर जो है वो पाक अफगान बॉर्डर है? बिल्कुल, ये रिवर काबुल है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में इंटर हो रहा है। हम 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ये सामने आपके जो अगर मेरे बाएं तरफ देखें तो ये पाकिस्तानी आबादी है, ये शिनपोख गांव है और बिल्कुल सामने अफ़गानिस्तान है और उसकी 3 पोस्टें जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की हैं, और सामने ही उनकी कुछ आबादी है जिस पे कुछ उनकी ज़्यादा गुंजान आबाद गाँव नहीं है, कम आबादियाँ हैं लेकिन आबाद कर रहे हैं वो इस इलाके। और ये लंगरहार है? ये नंगरहार है, बिल्कुल जी। हमारे बिल्कुल इस पोस्ट के जो सामने जो इलाका है वो है नंगरहार। अच्छा, कशीदगी ज़्यादा है नंगरहार कुंडर की तरफ से क्योंकि बॉर्डर तो हमारा बड़ा तवील है? जी, सबसे पहले तो मैं मोराल के बारे में बताना ज़रूरी समझूंगा कि पाकिस्तान आर्मी का मोराल ना कभी डाउन हुआ है ना कभी होगा, और जो भी हालात हों हम इस कैपेबल हैं कि हम जो है ना वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसको बता सकें कि नहीं, वी आर अवेक, वी आर अलाइव, एंड हम जानते हैं कि हम आप लोग क्या जो है ना वो हमारे ख़िलाफ़ जो चालें चल रहे हैं। तो बॉर्डर की आपने जो बात की, तो क्योंकि ये एक जो बॉर्डर है वो एक माउंटेनियस एरिया ज़्यादा है, बहुत मुश्किल बॉर्डर है। आपने रास्ते में भी देखा होगा कि उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस बॉर्डर का दिफा जो है वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बॉर्डर का जो है ना वो कामयाबी से कर भी रहे हैं। और हमने देखा है कि दूर दराज तकरीबन 8,500 फुट की बुलंदी के ऊपर भी हमारे जवान पोस्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जहाँ पे भी हमारी इम्पॉर्टेंट जगह थी वहाँ पे हमारी पोस्टें हैं, तमाम जवान वहाँ पे अलर्ट हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को बेशुमार निशाना बनाया गया है और एक मखसूस किस्म की दुश्मन की तरफ से कैंपेन भी लॉन्च की गई है, उनको ज़रा क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से और आपके जवानों की तरफ से क्या मैसेज है? मैं उनको मैसेज ये दूंगा कि जो पाकिस्तान आर्मी इस टाइम कर रही है वो इस मुल्क को पुरअमन बनाने के लिए कर रही है। हमारा दुश्मन जो है वो कन्वेंशनल वॉर भी हमारे खिलाफ लड़ रहा है और अनकन्वेंशनल वॉर भी लड़ रहा है। कन्वेंशनल का तो हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल में वो हमारे अंदर से हमारे लोगों को, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, उनका नैरेटिव बदल रहा है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो ख़बर इस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है उसको सबसे पहले काइंडली तस्दीक करें कि क्या वो बात सच्ची है, उसके बाद उस पर अमल करें, क्योंकि हम भी इस पाकिस्तान के सबसे पहले शहरी हैं, उसके बाद फ़ौजी हैं। तो अगर हम शहरी हैं तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर हैं, पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, उनका दिफा कैसे करना है और उस दुश्मन के ख़िलाफ़ कैसे जंग लड़नी है। अच्छा, दुश्मन को क्या मैसेज होगा आपका? दुश्मन को आज के दिन को तो मैं
स्पेशली ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम जाग रहे हैं, हम जानते हैं कि आप क्या चालें हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं, और हम खून के आखिरी कतरे तक अपने इस अज़ीज़ वतन का जो है वो दिफा करेंगे और कभी भी इस पे किसी की मैली आंख को पड़ने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वादियों से दोस्ती कर लो जरा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान जरा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान जरा। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोपनी कमांडर मेजर नोमान साहब पाकफान। बॉर्डर की तरफ थ्रू आउट थ्रेड है, और जब हम नंगरहार की तरफ करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ पैसेज दुश्मन के मौजूद हैं जहाँ पर मिलिटेंट बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से आप दुश्मन की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं? हमारे जवान जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो। हमारी सर्विलेंस 24 आवर्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर रहती है, दिन हो या रात हो। दिन हो या रात हो। और आपके पास नाइट विजन के भी इस वक्त कैमरा इक्विपमेंट भी मौजूद है और दिन के भी मौजूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है नाइट कैपेबिलिटी है, हमारे पास जो है वो डे को देखने के तमाम आलात मौजूद हैं और उनसे हम सर्विलेंस करते हैं, और हमारे जो है वो डिटैचमेंट 24 आवर उस पर प्रेजेंट होती है। अच्छा, जो नंगरहार है इसका बॉर्डर थ्रू आउट मूवमेंट के साथ कितना तवील है और किन किन साइडों से अटैच है? मोहम्मद एजेंसी आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारा एरिया है वो एक काबुल सेक्टर है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट पोस्टें हैं। हम वहाँ पे हमारी मैन की हुई हैं, हमारे डिफरेंट वहाँ पे आगे बंदे एम्प्लॉय हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर सेक्टर। और ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसके बारे में बताइएगा। पहाड़ी सिलसिला जो है ये माउंटेनस टेरेन है, हाइट्स हैं डोमिनेंट्स काफ़ी, तो जितनी हमारी डोमिनेंट हाइट हैं उसके ऊपर हमारी पोस्टें एम्प्लॉयड हैं, और ताकि जो है वो कोई भी अनवांटेड सिचुएशन या एक्टिविटी होती है हम उसको अपना सर्विलेंस में रखते हैं, और सर्विलेंस के बाद जब कोई क्या कहते हैं अगर रिटेलिएट करने का कोई ऑर्डर्स मिले हमें तो हम उसको बवक्त जो है उसके ऊपर एक्शन करते हैं। ये पहाड़ों के ऊपर जो पोस्ट नज़र आ रही है आपके, वहाँ पर जवान कितना टाइम गुजारते हैं, उसके बाद वो नीचे बटालियन हेडक्वार्टर में जाते हैं? देखें जी, जब इमरजेंसी होती है तो हम जो है उसी वक्त जो है वो एक्ट करते हैं, और उसको हम जो है वो अपने घर तक पहुँचाने के लिए पूरी मदद करते हैं उसकी। और नॉर्मल डेज़ के अंदर जो है वो हम जो है उनको 2 से ढाई महीने के अंदर जो है उनको छुट्टी भेज देते हैं। यानी 2.5 माह तक वो पोस्ट के ऊपर उस पहाड़ के ऊपर ही रहेगा? जी जी जी, वो और उसके साथ जितने रहेगा। भी 10 से 12 या 15 जवान होंगे बस वही होंगे वहाँ जी पर? जी वही होंगे, और वो अपनी जो है एक्टिविटी के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। और सामने उनके दुश्मन होगा या दुश्मन को मॉनिटर कर रहे होंगे? जी वो दुश्मन को 24 आवर मॉनिटर कर रहे होंगे। मैसेज क्या है आपका खास करके दुश्मन को, और उस दुश्मन को जिसने पाक आर्मी के अगेंस्ट सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के थ्रू एक कैंपेन लॉन्च की हुई है? देखें, मैसेज उनके लिए यही है कि पाक फ़ौज जो है वो अमन का जो है वो पैगाम देती है, और आप सबको पता है कि हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का ऐसा कोई वेपन नहीं है कि जो हम ऑपरेट ना कर सकें, और हम 24 घंटे जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मैसेज है कि हम पुरअमन आर्मी हैं और हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। मैं अपने बाकी शहरियों को भी यही इल्तिजा करूंगा कि वो अपने पुरअमन तरीके से रहें। हाँ, जब भी कोई भी हमारे मुल्क को मैली आंख से देखेगा तो हम जो है उसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो अल्लाह जो है हमें हमारा हामी नासिर हो और हमें जो है इन चीज़ों से बचा के रखे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस गन के बारे में बताइएगा। सर ये 25 पाउंडर गन है, इसके गोले का वज़न 25 पाउंड है, जिसकी वजह से इसका नाम 25 पाउंड रखा गया है। इसके रेंज 12 किलोमीटर है, और इसके गोला जब जिस जगह पड़ता है तो वो 200 मीटर का एरिया मार कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है सर। तो इसमें आप किस तरीके से उसको लोड करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं तब? सर जब कोई टारगेट हमें ऑर्डर मिलता है कि इस पे फायर करना है, तो पहले हम उसका एक टीए होता है, वो नक्शे से उसका डाटा निकालता है, फिर हम उस डिफ्लेक्शन पास होता है, वो हम डिफ्लेक्शन इधर कैसे चेक करते हैं, दिखाइएगा ज़रा। सर इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, फिर ये एलिवेशन लगाते हैं इधर सर,
फिर ये साइड लगाते हैं, फिर ये बबल सेंटर करते हैं और इस पे लेइंग करते हैं। हमारे ये जो पीछे में पोस्ट लगा हुआ होता है उस पे लेइंग करते हैं। उसके बाद हमें ऑफिसर से, हमारा जो कमांडर होता है, कमांडर ऑफिसर, उससे फायर का ऑर्डर मिलता है, तो उसके बाद हम फायर करते हैं। और उसके बाद नारा तकबीर भी बुलंद होता है। नारा तकबीर तो फायर के साथ ही बुलंद होता है सर अटली जंग का आखिरी हथियार होता है। जब भी अटली चलती है तो जंग का आखिरी खात्मा होता है और दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाता है इसके साथ। जी, ये जज्बा है FC नॉर्थ के जवानों का, जो थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। अपनी फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि वो हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए आप शहरों में जो हैं सुकून की जो नींद है वो बसर कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहें, कुछ और जवान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आम जो हमारे यूथ बैठी हुई है, जो शहरों में लोग पाकिस्तान भर के डिस्कवर पाकिस्तान के व्यूज़ जो हमें देख रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम शेयर करना चाह रहे हैं कि हमारा जो जवान, ये इस बात क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मोमन में हो तो मोमन की बात करूंगा कि इस पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर किस मुश्किल के साथ लेकिन बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। यानी डेली की उनकी रूटीन्स क्या होती हैं बताने जा रहे हैं हमें मेजर अरफान साहब। जी मेजर साहब बताइएगा प्लीज़। जी जैसा कि आपने ये एरिया भी देख लिया है कि यहाँ पे जो एक ट्रुप्स की जो रूटीन होती है, यहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हुए सुबह फजर से पहले इनको जाग के स्टैंड टू होना पड़ता है। उसके बाद फजर की नमाज़ होती है, उसके बाद फिर नाश्ते के बाद वो सर्च पे निकल जाते हैं। आपने जैसा कि देख लिया टेरेन कितना टफ़ है, तो इस टेरेन में सर्च के बाद वापसी पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास फायरिंग रेंज मौजूद है। तो उसके बाद अपनी फायरिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। उसके बाद दिन का खाना होता है, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटियों के लिए तैयार होते हैं। मतलब एक जो जवान है आपका पोस्ट के ऊपर कितने आवर्स ड्यूटी दे रहा होता है और कितने आवर्स के बाद उसको रेस्ट मिलती है? जी बिल्कुल, जो भी हम गार्ड खड़ी करते हैं उसको हम शफल करते रहते हैं। हर जवान अगर मैक्सिमम आप देख लें तो 8 घंटे की ड्यूटी वो परफॉर्म करता है। दरियाए काबुल थ्रू आउट हमें ये मोमेंट से भी और ख़ास करके ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब से भी बहता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में हमें बताइएगा और इन आबादियों के बारे में। दरिया काबुल पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरियाए काबुल इंटर होता है और अबाउट 20 मिलियन जो लोग हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं इस पानी से, अफ़गानिस्तान के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी। और इस जगह की अहमियत का बता दूं कि ये पूरे एरिए को वैली को डोमिनेट करती है। हमारे पास आप देख लें बहुत अच्छी वैली है, दरिया के उस पार भी पाकिस्तान का हिस्सा है और ये आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये जो हमारी नीचे आबादी है सामने बिल्कुल अफ़गानिस्तान की आबादी, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो उनकी आपस में ज़ाहिर रिश्तेदारी भी होगी, तो उनके आपस में रास्ते दरिया के उस पार और इस पार होते हैं? इनकी रिश्तेदारियाँ तो वैसे एक कौम है तो होती है, लेकिन कोई राब्ता नहीं है क्योंकि बॉर्डर जो है बिल्कुल फेंस लगा के इसको बंद किया गया है। सच कोई यहाँ से कोई मूवमेंट करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट मोमन कबायली इलाके का। थ्रू आउट हमने डेवलपमेंट के ऊपर नज़र डाली कि किस तरीके से मोमन एजेंसी इस बात जो है जो अभी मोमन डिस्ट्रिक्ट है ये तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन उसके साथ साथ जो हालिया कशीदगी उस पर नज़र डालने हम पहुँचे पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, एक काबुल पोस्ट के ऊपर जो बिल्कुल अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के साथ बिल्कुल अटैच है और यहाँ से ही दरियाए काबुल की एंट्री होती है। जवानों के मोराल के ऊपर बात हुई और ख़ास करके हालिया जो दहशतगर्दी है उसकी लहर एक बार फिर थ्रू आउट हमारा जो ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें आई है और थ्रू आउट हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उनको निशाना भी बनाया गया है। तो यही सच की तलाश में हम यहाँ पर पहुँचे कि हमने कहा कि चलें अपने जवानों के साथ हम बातचीत करते हैं, उनका मोराल चेक करवाते हैं आपको कि कितना बुलंद है थ्रू आउट ये जो पहाड़ों के बुलंदी है, इससे भी इनका जो मोराल है
वो 4 गुना बुलंद है। इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि एक यूथ ब्रिगेड जो थ्रू आउट पाक आर्मी के अगेंस्ट कंपेन कर रहा है, थ्रू आउट उनको भी और कौम को भी हमने दिखाना था कि हमारे जवान किन सख्त हालात में भी जो अपना वतन है उसके सरज़मीन की इंच इंच की हिफाजत किए जा रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो थ्रू आउट जब भी मैं ट्रूप्स के साथ प्रोग्राम करता हूं तो तनकीद तो हमारे ऊपर भी होती है, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान का काम है पाकिस्तान का इमेज दिखाना और बेटर इमेज दिखाना, चाहे वो पाकिस्तान की खूबसूरत सरज़मीन हो या नए टूरिस्ट पॉइंट हो या पाक अफवाज के वो जवान और आम सोल्जर जो अपनी फैमिलियों से दूर 3-3 माह दूर तक जहां पर आबादी के निशान भी ना हों वहां अपनी ड्यूटियां दे रहे हों, उनका मोराल दिखाना भी हम अपना फ़र्ज समझते हैं। और यही फ़र्ज निभाने के लिए मैं इस वक्त पहुंचा था यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मोमेंट कबायली इलाके में। देखते रहे प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।